हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कनिका और इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बुक शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगी टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव योर मेंटल ग्रोथ। इस चैनल पे मैंने बहुत डाइट्स या एक्सरसाइजेज शेयर करी हैं आपके साथ जिससे आपको हेल्प होगा वेट लॉस में या इंच लॉस में। बट देन सब कुछ वेस्ट है यार, अगर हमारा दिमाग ही ठीक नहीं है, मेंटली हम फिट नहीं फील कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही हमारी लाइफ में ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम आता है, हमारे को लगता है कि लाइफ बिल्कुल बेकार है, हम खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो एवरीथिंग वर्क्स फ्रॉम हेयर, हर चीज़ दिमाग से काम कर रही है, तो हमारा दिमाग ही ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अप टिल 2 years बैक मेरे को बिल्कुल शौक नहीं था रीडिंग का, बट जब से मैंने रीडिंग स्टार्ट करी है इट हैज़ हेल्प मी आउट अ लॉट। तभी मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाती हूँ जिससे कि अगर आप भी कोई टफ टाइम से निकल रहे हैं और अगर नहीं भी निकल रहे हैं, आपको वैसे भी रीडिंग अपना एक स्टार्ट करने की बहुत ज़रूरत है लाइफ में, बिकॉज इट हेल्प्स यू आउट अ लॉट। हम कहते हैं यूजुअली कि बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। मैं मानती नहीं थी इस चीज़ को, बट जेन्युइनली मैं आज मानती हूँ। मेरा एक सिंगल दिन नहीं जाता है जब मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी होती है। तो मैं आपके साथ कुछ बेसिक बुक शेयर करूँगी जो मैं स्टार्टिंग में पढ़ती थी और अभी मेरे को लाइक उन बुक्स को पढ़ते हुए 4 या 5 बार मैं ऑलरेडी इन बुक्स को पढ़ चुकी हूँ। और अगर आप इफ़ यू आर नॉट वन ऑफ दोज रीडर्स जिसको बिल्कुल शौक नहीं है बुक पढ़ने का, तो जो मैंने जिस बुक से पढ़ना स्टार्ट करा था, फर्स्ट बुक जो थी मेरी, मैं उसी के हिसाब से बताऊंगी आपको कि अगर आपको रीडिंग का शौक नहीं है तो हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। सो दीज आर ऑल द बुक्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। ये 7 बुक्स हैं। मैं इन बुक्स को आपके साथ स्पेशली इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये सारी बुक्स जो है मैं ऑलरेडी, कोई बुक मैंने 2 बार पढ़ी है, कोई बुक मैंने 5 बार भी पढ़ चुकी हूँ मैं इन बुक्स को, और ये बुक्स बहुत अच्छी हैं। तो मैं फर्स्ट बुक से स्टार्ट करती हूँ जो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़नी स्टार्ट करी थी 1.5 साल पहले से। तो दिस इज़ द फर्स्ट बुक। इस बुक का नाम है बिलीव इन योर सेल्फ बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। दिस बुक इज़ अमेजिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ में ऐसा टाइम आता है, और नॉर्मली भी मैंने लोगों को देखा है कि हमारा ना दूसरे पे बड़ा विश्वास होता है कि कोई कुछ कर रहा है, हम सोचते हैं कि यार ये ना ये चीज़ अचीव कर लेगा। बट हम सब कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं, पर हमारा खुद पे ट्रस्ट ही नहीं होता कि हम कैसे उसको अचीव करें। इस बुक में आपको वो तरीका बताया गया है कि किस तरीके से हमारे को खुद पे भरोसा रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरीके से हम लोगों पे भरोसा कर लेते हैं कि वो कोई चीज़ अचीव कर लेंगे, उसी तरीके से हमारे को खुद पे भरोसा रखने की बहुत ज़रूरत है कि अगर हमने कोई गोल सेट कर लिया है तो हम उसको अचीव कर ही लेंगे। हमारा एक वो जो डिटर्मिनेशन है वो हमारा सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बुक बहुत पतली सी बुक है और इसमें ये भी एक तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से जो हम सोचते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोचता है, किस तरीके से वो वर्क करता है। अगर हम एक नेगेटिव अप्रोच रखेंगे लाइफ में तो फिर हम पॉजिटिविटी की तरफ कभी नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप रीडर नहीं हैं तो ये बुक से स्टार्ट करके देखो, यू विल लव दिस बुक। आई रियली लाइक दिस बुक। ये बुक मैं 4-5 बार आराम से पढ़ चुकी हूँ। बहुत अच्छी बुक है ये। किसी दिन जब कुछ ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं होता है, बहुत लेमन लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, तो यू विल एंजॉय दिस। एंड इवन इफ यू आर ए रीडर और नहीं पढ़ी है बुक, तो टू रीड दिस बुक। सो दिस इज़ द फर्स्ट बुक। देन द सेकेंड वन इज दिस बुकलेट काइंड ऑफ बुक, As a Man Thinketh by James Allen. This is an amazing book. It is also about how मतलब बेसिकली हमारा जो माइंड है, हम जिस तरीके से सोचते हैं वो ही चीज़ें होती हैं। अगर हम पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे लाइफ में तो पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ेंगे। अगर हम नेगेटिव अप्रोच रखेंगे कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ, दूसरे की लाइफ अच्छी है, मेरे पास अच्छा नहीं है, दूसरे के पास BMW है, मेरे पास कोई भी छोटी गाड़ी है या इनोवा है, फॉर्च्यूनर है, मेरे पास क्यों है, या इवन इफ़ यू डोंट हैव अ कार, तो दूसरे से कंपेयर करोगे अगर आप, तो आपकी लाइफ आपको हमेशा वर्थलेस लगेगी। देन द थर्ड बुक इज़ पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दिस इज़ एन अमेजिंग बुक। इट इज़ ऑल्सो बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। दिस इज़ एन अमेजिंग बुक। कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका एक तरीके से लाइफ का पैटर्न डिसाइड करता है, आप किस तरीके से आप सोचते हैं, आपका लाइफ का अप्रोच किस तरीके का है, बहुत कुछ बताता है कि आगे आप लाइफ में क्या मिलता है, आपको क्या नहीं मिलता है। नॉर्मली मैंने लोगों के साथ देखा है कि जैसे उनके लाइफ में अच्छा टाइम आता है वो नहीं सोचते हैं, जैसे ही टफ टाइम आता है वो कहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, या दूसरे की लाइफ अच्छी है, या भगवान से लड़ाई करने लगते हैं कि वाई मी। डोंट डू दैट। अपने दिमाग को इस तरीके से बनाओ कि आपका अगर आज
टफ टाइम आया है तो दैट इज टेम्पररी, लाइफ गोज ऑन, इट इज़ लाइक अ क्लॉकवाइज डायरेक्ट, लाइफ जस्ट गोज ऑन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आज बुरा टाइम आया है तो कल अच्छा टाइम आएगा, पर उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिक करना पड़ेगा, आपको उसको समझाना पड़ेगा कि नहीं, ये जो मेरा ख़राब टाइम है ये टेम्पररी है और ये चला जाएगा। बट देन एटलीस्ट फॉर दैट आपका एक पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। देन द फोर्थ वन इज दिस, वॉट टू से व्हेन यू टॉक टू योर सेल्फ। दिस इज़ बाय शेड हेम्स्ट्रेटर। एक और बुक है इनकी जो मैंने रीड करी है, दैट इज़ लाइक सेल्फ टॉक है वो भी, पर इस बुक में उन्होंने बताया है कि हम नॉर्मली अपने आप को बहुत नेगेटिव टॉकिंग करते हैं हम खुद से, और वो हमें नहीं करनी चाहिए। इसमें उन्होंने तरीका बताया है किस तरीके से आप खुद से अच्छे से बात कर सकते हैं। नॉर्मली कोई हमको जज करे उससे पहले हम खुद को बहुत ज़्यादा जज कर रहे होते हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत काला हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। आप कुछ नहीं हो, आप अपनी नज़रों में जैसे हो आप वैसे ही दुनिया के सामने आ रहे हो। अगर आपको कोई बोल देता है कि आप छोटे हैं या आप काले हैं या आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अगर दूसरा बंदा आपको बोल रहा है, आप बहुत जल्दी ऑफेंड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन योर सबकॉन्शियस माइंड यू नो दैट कि हाँ, आप खुद को काला मानते हैं, आप खुद को वर्थलेस मानते हैं। बट अगर आपका खुद पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आई एम गुड इनफ, मेरे को दूसरे के हिसाब से नहीं बनना है, तो बिलीव मी आप ऑफेंड भी नहीं होगे। जब दूसरा आपको कुछ बोलेगा तो आपको हंसी आएगी कि दूसरा आपको ये बोल भी क्यों रहा है, बिकॉज एनी वे यू आर द बेस्ट। तो या दिस बुक इज़ रियली नाइस, यू मस्ट रीड दिस, कि कैसे सेल्फ टॉक हम जो करते हैं खुद से बात, खुद को अपनी नज़रों में अच्छा बनाते हैं, और जो कि सब बहुत अच्छे हैं, बट आपका खुद पे एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव इज़ समथिंग जो हम सबको करना बहुत ज़रूरी है, जो हम नहीं करते हैं। नाउ दिस इज़ द बुक, फिफ्थ बुक, हार्ट टॉक बाय क्लियो वेड। ये मैंने एक्चुअली देखा था, आयुष्मान खुराना ने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ में ये डाला था, तो मैंने तब ये बुक ऑर्डर करी थी। एंड दिस इज़ लाइक रियली नाइस बुक। बहुत लेमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसमें बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि किस तरीके से लाइफ में कैसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स नहीं होते हैं और हम कैसे उन एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं। और बहुत लोगों को लाइफ में, यार बहुत नहीं एक्चुअली सबको एट सम पॉइंट लाइफ में ना किसी कोई इंसल्ट कर देता है, कोई ह्यूमिलिएट कर देता है, तो किस तरीके से आप उसके साथ डील कर सकते हो। और लाइफ इतनी आसान, मतलब लाइफ इतनी ख़राब नहीं है जितनी हमने बना रखी है अपनी सोच के हिसाब से। तो हाँ, दिस बुक इज़ समथिंग, मैं 5 बार पढ़ चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक, एंड यू मस्ट रीड इट टू। देन दिस बुक इज़ ऑल्सो नाइस। ये हो सकता है आपको बीच में थोड़ी सी बोरिंग लगे। दिस इज़ एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये बीच में आपको थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है क्योंकि जिनको बिल्कुल ही हैबिट मेंटेन करने की कोई आदत नहीं है, उनको थोड़ा सा लगेगा कि इसमें आपको अपनी लाइफ लाइक एक तरीके से प्रॉपर टर्न है कि आपको लाइफ में अपनी बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। तो यार इसमें एक तरीके से ये बताया कि कैसे हमारी लाइफ में बड़े छोटे छोटे चेंजेस जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में हमारे को बहुत हेल्प करते हैं। बीट के उठने के बाद आप अपना ब्लैंकेट ही फोल्ड करके रख दो, या अपना बेडशीट जो है वो ढंग से रख दो, अपना रूम सेट कर दो। बड़ी छोटी छोटी आदतें होती हैं लाइफ में हमारी जो लॉन्ग टर्म में जाके हमारे को बड़ा हेल्प करती है। तो ये बुक बहुत अच्छी है फॉर दैट। सो दीज आर ऑल द बुक्स दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू सिंस लॉन्ग, पर फॉर सम रीज़न ये हो ही नहीं पा रहा था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड प्लीज़ एक कोई भी इनमें से बुक एक लो एंड स्टार्ट रीडिंग इट। हो सकता है आपका स्पीड कम हो, बट बिलीव मी एक बार हैबिट बन जाएगा, यू विल एन्जॉय रीडिंग इट, एंड ऑल ऑफ दीज बुक्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट इन लाइफ, एक आपका मेंटल अप्रोच सही करने में। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।